हेलो बच्चों, हमारे सेकंड लेसन का 8th क्लास का जो टॉपिक था जिसका नाम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, तो उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हैं भूमि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो भूमि संसाधन संरक्षण यानी भूमि क्या है कि संसाधन है। संसाधन की डेफिनेशन आपको पता है कि जिस भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमें संसाधन। यानी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहा जाता है। तो संसाधन, इस भूमि संसाधन का संरक्षण किसे कहते हैं, यानी भूमि को बचाना। कैसे बचाएंगे? एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण उसकी मांग भी बढ़ रही है। अगर मांग बढ़ेगी तो जो भूमि पे वन है उनको काटा जाएगा, जो कृषि योग्य भूमि है उस पर भी जनसंख्या रहने लगेगी। तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारे वन है और जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसका विनाश होगा। तो हमें इसके बचाव के लिए क्या करना होगा, वन रोपण यानी वन लगाने होंगे, भूमि उद्धार यानी भूमि को अच्छी तरह से सुधारना होगा, उसमें उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग और कम से कम करना होगा, और जो अतिचारण यानी जो पशुओं को चराया जाता है उस पर रोक लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम भूमि का बचाव कर सकते हैं और यही क्या कहलाता है, भूमि संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मृदा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी एक ग्रह है, आपने इसका पृष्ठ यानी जो ऊपर की प्रॉपर्टी है वो देखी है। तो इस पृथ्वी के जो पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है उसको क्या कहते हैं, मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। नेक्स्ट है भूस्खलन। भू मतलब भूमि, स्खलन का मतलब होता है खिसकना या फिसलना। तो इसका अर्थ है भूमि के किसी हिस्से का अपने स्थान से खिसकना क्या कहलाता है, भूस्खलन। क्यों होता भूस्खलन? जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है या ज्वालामुखी फटता है तो उस समय ज़्यादा हलचल होने के कारण भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने स्थान से हट जाता है, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा निर्माण के कारक बताओ। तो मृदा के निर्माण में दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो है जनक सेल का स्वरूप और दूसरा है जलवायविक कारक। और इसके अलावा स्थल की आकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी? तो 1975 में थी 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष, और 2000 में कितनी होगी, 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। तो ये है पानी की खपत। वैसे तो जल क्या है, एक चक्रीय संसाधन है। साधन होने के कारण इसके खत्म होने के आसार नहीं है, लेकिन हमारी पृथ्वी नीला ग्रह होते हुए भी इसके अंदर अलवणीय जल की कमी है। तो इसीलिए हमें पानी का उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि आने वाले समय में जो जल है उसको आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके और वह सभी को जीवन प्रदान कर सके। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस, तो इनको लर्न और राइट करना। थैंक यू।